It all started with a threat. And then, the threat became a reality. According to a new book based on Turkish intelligence, a team of 15 arrives from Riyadh and gathers for one last revision of the plan. The location, the Saudi consulate in Istanbul. The discussion, the murder of prominent Saudi journalist Jamal Khashoggi. A nearby surveillance camera shows Khashoggi entering the Saudi consulate in Istanbul at 1:14 p.m. सऊदी अरब के लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले के अलावा इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी काबिल तशवीश है। अमेरिका की इंतहाई अहम इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंजरे आम पर आ गई है। सऊदी सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल में अहम पेशरफ्त हुई है। 26 फरवरी 2021 को पब्लिश होने वाली रिपोर्ट में अमेरिकी इंटेलिजेंस की इन्वेस्टिगेशन की बुनियाद पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को जमाल खशोगी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराया गया है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि सऊदी आला शख्सियत ने इस ऑपरेशन की मंजूरी दी, जिसका खात्मा खशोगी के कत्ल पर हुआ। जो बाइडेन इंतजामिया ने आते ही इस हवाले से अहम ऐलान कर दिया था, लेकिन अब इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मंजरे आम पर आने के बाद इस बात की तस्दीक हो गई है कि जो बाइडेन इंतजामिया की जानिब से सऊदी वली अहद को टफ टाइम दिया जाएगा। जो बाइडेन के एक और बयान के मुताबिक जो बाइडेन का कहना था कि अमेरिका सदारती सतह पर सिर्फ शाह सुलेमान को इस काबिल समझते हैं कि इनसे बातचीत की जाए, जबकि मोहम्मद बिन सलमान से बात उनके वजीर दिफा करेंगे। लेकिन अब हालिया डेवलपमेंट के मुताबिक एक तरफ तो इंटेलिजेंस रिपोर्ट का मंजरे आम पर आना, तो दूसरी तरफ हौसी कबायलियों की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से रियाद समेत मुख्तलिफ असासदारों पर हमले करना इस बात का सबूत है कि सऊदी वली अहद के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल है। रिपोर्ट में ये मौकफ अपनाया गया है कि मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर इस्तांबुल तुर्की में सऊदी सफारत खाने में खशोगी के कत्ल का प्लानिंग करके इसे मारा गया था। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि सबूत के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान के करीबी आदमियों का खशोगी कत्ल केस में मुलव्वस होना साबित हो गया है। ये वो लोग हैं जो मोहम्मद बिन सलमान की इजाजत के बगैर इतनी बड़ी हरकत नहीं कर सकते। इसके अलावा ये मौकफ भी अपनाया गया है कि जमाल खशोगी के माजी के बयानात के मुताबिक भी इन्हें मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जान का खतरा था, जिसकी वजह से वो सऊदी अरब छोड़ चुके थे और जमाल खशोगी सऊदी वली अहद के सख्त नाकदीन में से एक थे। वाजिया रहे कि सऊदी सहाफी जमाल खशोगी को 2 अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी अरब के कौंसल खाने के अंदर कत्ल करके लाश के टुकड़े कर दिए गए थे और फिर कभी इनकी बाकियात भी न मिल सकी, लेकिन बहमाना कत्ल के कुछ सबूत जरूर मिले थे। जबकि सऊदी अरब की वजारत खारजा का कहना है कि सहाफी जमाल खशोगी के कत्ल पर अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मनफी और गलत है। सऊदी वजारत खारजा का मजीद कहना है कि गलत मालूमात पर मबनी इस रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। इसके अलावा अमेरिका रिपोर्ट की जिम्मेदारियों के तयन के नतीजे में अमेरिका ने सऊदी अरब के 76 शहरियों पर पाबंदी भी आयद कर दी है। जिन शहरियों पर पाबंदी आयद की गई है, इनके हवाले से अमेरिका का कहना है कि ये अफराद बैरून मुल्क मुकीम शहरियों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं। इन अफराद में सऊदी इंटेलिजेंस, दिफा समेत अहम इदारों के अरकान भी शामिल हैं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। नाज़रीन कराम, दरख्वास्त है कुरान और नमाज को तर्जुमे के साथ जानिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दें और सच के सफ़र में हमारा साथ दें। आपका शुक्रिया।